रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड. अ वुमेन राइड्स अ बाईसाइकिल विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. What is the direction in which she should hold her umbrella? Find the speed with which rain strikes the umbrella. Okay. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि रेन हो रही है, मतलब रेन ड्रॉप की स्पीड आपको दे दिया है 30 मीटर पर सेकेंड, और एक वुमेन है जो साइकिलिंग कर रही है. किस डायरेक्शन में कर रही है? नॉर्थ से साउथ की तरफ. अच्छा, तो वुमेन ऐसे कहीं जा रही होगी और उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड. अब आपसे कह रहे हैं कि बताओ उस वुमेन को किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला लगाना पड़ेगा. मीन्स हमको डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला पहले तो बताना है, थीटा बताएंगे. दूसरा उन्होंने पूछा है कि रेन ड्रॉप्स अम्ब्रेला से किस वेलोसिटी से टकराएंगी. ठीक है, मीन्स वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, ये हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. अच्छा, तो बच्चों सबसे पहले तो डायरेक्शन के बारे में सोचते हैं. जैसे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि अगर आप रेस्ट में खड़े हुए हैं और सपोज करो रेन हो रही है और कोई एयर नहीं फ्लो कर रही, तो क्या होता है? बारिश हो रही है, आप खड़े हैं, 90 डिग्री से आपके ऊपर बूंदें पड़ रही हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया. अब क्या होता है कि अगर आप अचानक बाइक से या साइकिल से चलने लगे तो क्या होता है बच्चों? आपने महसूस किया होगा आंख में आपकी ड्रॉप्स पड़ने लगती हैं, मतलब आपको लगता है रेन इधर से हो रही, जबकि रियलिटी में रेन क्या हो रही? नीचे. लेकिन वो ऐसे क्यों लगती है? क्योंकि आप चलने लगते हैं. इसका मतलब उस समय आपकी वेलोसिटी इधर है बट रेन ऐसे हो जाती है, मतलब वो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी पे हो जाती है. तो रेन ड्रॉप्स आपकी और रेन की वेलोसिटी के रिलेटिव डायरेक्शन से गिरती है. तो यहां पे भी हमको यही सोचना है कि वुमेन किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को करेगी. तो जो रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला को कर देगी, तो रेन ड्रॉप स्टॉप हो जाएंगे. बात समझ में आ रही? अब बच्चों बात आती है कि हम कैसे समझे रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी. तो पहले तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि वुमेन चलती है नॉर्थ से साउथ. ठीक है, तो वुमेन तो जमीन पे चल रही होगी, ऊपर नीचे तो चल नहीं रही होगी. हमको पता है कि ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम बनाते हैं नॉर्मली ऐसे, तो ये क्या होता है? हॉरिजेंटल में होता है. ऐसे कॉपी पे आप बना लेना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये क्या है? हॉरिजेंटल में. तो अब हॉरिजेंटल में है ये, तो पहले नॉर्थ साउथ को आप हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ले आइए. इसको कैसे ला सकते हैं? इसको आप 90 डिग्री रोटेट कर दीजिए, 90 डिग्री रोटेट कर दीजिए. तो जब इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ये पूरा ऐसे सिस्टम मिल जाएगा. देखो डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी. देखो 90 डिग्री रोटेट होगा तो नॉर्थ इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? इधर आ जाएगा. वेस्ट इधर आ जाएगा 90 डिग्री पे, ये इधर चला जाएगा साउथ, और इधर क्या चला जाएगा? ईस्ट. मतलब ऐसा कुछ डायरेक्शन बन जाएगा. ऐसा हमने इसलिए बनाया है क्योंकि हमको वुमेन की डायरेक्शन को हॉरिजेंटल में दिखाना था. बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब बच्चों देखो, सबसे पहले उन्होंने कहा कि वुमेन किधर जाती है? नॉर्थ से साउथ. नॉर्थ किधर है? इस तरफ. साउथ किधर है? उधर. नॉर्थ से साउथ मतलब ऐसे. तो वुमेन की कहाँ जाएगी? नॉर्थ से साउथ. ये वुमेन की वेलोसिटी हो गई. ये VW हो गई, वेलोसिटी ऑफ वुमेन. ये कैसी हो गई? वेलोसिटी ऑफ वुमेन. अच्छा, रेन किधर होती है बच्चों? रेनिंग किधर हो रही है? तो कह रहे हैं रेन हो रही है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और रेन हमेशा किधर होती है? डाउनवर्ड. ठीक है, हम इसको हॉरिजेंटल प्लेन और इसको वर्टिकल प्लेन मान के चल रहे हैं. तो रेन तो क्या होती है? वर्टिकल में होती है, ऊपर से नीचे की तरफ होती है. तो ये रेन की वेलोसिटी हो गई. अब रेन की वेलोसिटी कितनी है बच्चों? ये है 30 मीटर पर सेकेंड. तो ये VR की डायरेक्शन हो गई, वेलोसिटी ऑफ रेन हो गई. तो वेलोसिटी ऑफ रेन हो गई हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड, ये नीचे की. अब बच्चों हमें क्या करना है? हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी, किसकी? रेन की विद रिस्पेक्ट टू वुमेन. तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी का हमको फार्मूला मालूम है. VRW बराबर क्या होता है? VR माइनस VW. ठीक है, VR माइनस VW. इसका मतलब ये हुआ कि हमको अगर बात करें तो VRW को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, VR माइनस VW को एक साथ कर लेते हैं,
तो प्लस बीच में लग जाएगा, वी आर प्लस माइनस वी डब्ल्यू, मतलब वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट के माइनस कंपोनेंट को, माइनस वैल्यू को अगर डायरेक्शन में हम जोड़ दें किसके साथ, रेन के साथ, उसका रिजल्टेंट ले लें तो क्या मिल जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगी किसकी, रेन की, विद रिस्पेक्ट टू मूवमेंट। तो बेटा वी डब्ल्यू इधर है, सोचो वी डब्ल्यू इधर है तो माइनस वी डब्ल्यू किधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। पता है ना कि अगर वी डब्ल्यू इधर है तो माइनस वी डब्ल्यू क्या होता है बच्चों, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इसका मतलब जो माइनस वी डब्ल्यू है वो बच्चों किधर मिलेगा, अपोजिट में। बहुत बढ़िया, ये क्या हो गया, माइनस वी डब्ल्यू। अब इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए। तो आपको पता है ना ला पैरेललोग्राम, तो एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके पैरेलल लाइन इधर खींची, उसके पैरेलल लाइन इधर खींची और ये मिला रिजल्टेंट। इसका मतलब रिजल्टेंट हमारा इधर होगा। ये क्या होगा बच्चों, ये होगा वी आर डब्ल्यू, मतलब वी आर माइनस वी डब्ल्यू। तो वुमेन को अम्ब्रेला किधर लगाना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट, मतलब अम्ब्रेला उसको इसके अपोजिट इधर ऐसे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में उसको लगाना पड़ेगा अम्ब्रेला, तो वो प्रोटेक्ट हो जाएगी, बच जाएगी। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। अब इस अम्ब्रेला का एंगल क्या होगा, वर्टिकल से मान लेते हैं थीटा, तो बेटा ये थीटा ऐसे लगेगा। ये अम्ब्रेला है, तो बेटा ये थीटा हमको निकालना है। अब देखो ये टेन थीटा निकालना बहुत सिंपल है। एंगल निकालना है तो टेन थीटा से निकाल देते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू, कौन से ट्रायंगल में, इसको ओ मान लें, इसको ए कह दें, इसको ए डैश कह दें, इसको बी कह दें, इसको सी कह दें, कुछ भी कह दो, क्या फर्क पड़ता है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर मतलब बीसी और बेस मतलब ओबी। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर बीसी क्या है बच्चों, माइनस वी डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड है, वुमेन की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, अपान में ओबी। ओबी क्या है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ रेन का मैग्नीट्यूड है। तो टेन थीटा कितना आएगा बच्चों, ये आएगा वी डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड, तो वुमेन की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है 10, तो यानी क्या आएगा 10 अपान 30। डिवाइड करेंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 1 अपान 3। क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपान 3। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री 26 मिनट। क्या होता है 18 डिग्री 26 मिनट। लेकिन ये आप तभी लिखेंगे जब आपको जानकारी होगी कि 1 अपान 3 tan इनवर्स में इसकी वैल्यू क्या होती है। अगर नहीं जानकारी है तो आप थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपान 3 ही छोड़ सकते हैं। अब बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि कितनी वेलोसिटी से रेनड्रॉप्स अम्ब्रेला पे टकराएंगी, या कितनी वेलोसिटी से रेनड्रॉप उस वुमेन से टकराती अगर अम्ब्रेला ना लगा होता। तो बच्चों इसके लिए हमको वी आर डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। तो वी आर डब्ल्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ। अब ये लेंथ बच्चों कितनी आएगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब वी आर डब्ल्यू हम सीधा सीधा लिख सकते हैं वी आर स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर, वो भी कैसा, रूट में। देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सॉल्व कर लो। तो वी आर डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, रूट में वी आर है, रिलेटिव रेन की वेलोसिटी कितनी है बच्चों 30 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो वी आर डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ से 900 प्लस 100 रूट में, या वी आर डब्ल्यू आ जाएगा हमारे पास रूट में 1000, यानी कि वी आर डब्ल्यू आ गया बच्चों 10√10, या वी आर डब्ल्यू यहाँ पे आ सकता है 31.6 मीटर पर सेकेंड। सो द वेलोसिटी ऑफ रेनड्रॉप्स व्हेन स्ट्राइक्स टू अम्ब्रेला इज 31.6 मीटर पर सेकेंड। तो रेन ड्रॉप क्या होंगी 31.6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टकराएंगी अम्ब्रेला में, और अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, तो वर्टिकल से 18 डिग्री 26 मिनट पे अम्ब्रेला को वुमेन को हेल्ड करना पड़ेगा बारिश से बचने के लिए, रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।